औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अज़ीज़ तलबा व तलबात ऑफ अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके सामने एक जो नई आपकी एग्ज़ाम पॉलिसी के बारे में ऐलान हुआ है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के हवाले से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसमें बहुत सारे जो तलबा तलबात थे ये बार बार फ़ोन करके मैसेज करके मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे कि हमने पेपर कैसे बनाने हैं, कहाँ पे अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड होंगे, कब होंगे। तो ये बार बार जो बच्चे हैं इनको चूँकि प्रोसीजर का इतना पता नहीं था, तो इस सिलसिले में मैंने समझा कि मैं एक अलगी सी छोटी सी वीडियो बना के यानी कि वहाँ पे शेयर कर दूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। अज़ीज़ तलबा व तलबात, बेसिकली कोरोना की वजह से यानी कि जो रेगुलर जो इम्तहान जिस तरह पहले सेंटर में होते हैं उस तरह इस बार नहीं होंगे। कौन सी क्लास के नहीं होंगे, फ़िलहाल तो ये फाइनल हुआ है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका बीएड है, एमएड है, एम एजुकेशन है और इसके अलावा जो बाकी मास्टर लेवल के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे आपके जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन का मतलब ये है कि ये जो ऑनलाइन LMS पोर्टल है उस पे आपको पेपर देने पड़ेंगे। जिस तरह आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो पोर्टल पर आपने अपलोड की थी, उसका तरीकाकार ये होगा कि ये पेपर आपका सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा और इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो ड्यूरेशन है वो 8:30 बजे शाम तक है, यानी कि रात तक, यानी कि 12 घंटे इसमें आप लोगों को दिए जाएंगे। 8:30 बजे सुबह यानी कि AM, 8:30 AM यानी कि 8:30 इन द मॉर्निंग यानी कि पेपर जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। आपके यानी कि मिसाल के तौर पर आप तक पहुंचेगा, आपने अपना पोर्टल ओपन करना है, आपको पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपने पेपर को हल करना शुरू करना है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने हल कैसे करना है। बात पूछ रहे हैं कि क्या हाथ से लिख के करना है या कि टाइप करना है या क्या करना है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपना जो अपना पेपर है इसको आपने MS जो वर्ड है यानी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है प्रोग्राम है उसमें आपने टाइप करना है। यानी कि आपने जितने भी यानी कि पेपर्स हैं आपने जो देने हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोग्राम है उसमें आपने टाइप करने हैं। और टाइप करने के बाद उसका जो आंसर्स होंगे मिसाल के तौर पर यानी 4 सवाल करने हैं, 5 करने हैं, जितने भी करने हैं, जितने भी आपने सवालात करने हैं, हल करने हैं, जो कि आपको हदायत दी जाएगी उसके मुताबिक हल करने हैं, वो सारे के सारे टाइप करने के बाद आपने उन्हें अपलोड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उर्दू के पेपर हैं उनका क्या इन पेज में टाइपिंग करनी है या नहीं करनी। उसके हवाले से ये हदायत है कि ऐसे पेपर्स, ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपके उर्दू में होंगे यानी कि उर्दू सब्जेक्ट होंगे उनको आपने हाथ से लिखना है। किससे लिखना? आपने अपने हाथों से लिख के उनकी तस्वीर वगैरह बना के उनको अपलोड करना है, जिस तरह की आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करते थे। तो इसलिए बच्चों ये बात ज़हन में रहे कि आपने जो पेपर आपके इंग्लिश में हैं जिनका जवाब इंग्लिश में होगा दैट मस्ट बी कंपोज्ड, दैट मस्ट बी टाइप्ड इन MS वर्ड प्रोग्राम। और जो आप लोगों के सब्जेक्ट उर्दू में हैं जिनमें उर्दू में जवाब दिया जाता है सब्जेक्ट में, वो तो बेसिकली वैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसमें बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसे फर्ज करें कोई ऐसा आ जाता है सब्जेक्ट जो कि उर्दू में लिखना होता है, उसको आप हैंड रिटन होगा वो आपने हाथ से सवालों के जवाब लिखने हैं और उसके बाद उनको अपलोड कर देना है। एक और बात वो ये कि जो स्टूडेंट जिनके इस तरह का मसला है कि उनके पेपर रीअपीयर हैं या अगेन रीअपीयर हैं, वो भी इसी तरीके से अपने पेपर देंगे, यानी कि उन्होंने कोई और तरीका इख्तियार नहीं करना। उनका प्रोसीजर, उनका तरीका भी ये है कि वो भी इसी तरीके से ऑनलाइन अपने जो पेपर हैं वो देंगे। एक और सवाल पैदा होता है कि जो BA है इसके वाले से क्या अभी तक फाइनल हुआ है, तो सुनने में यह आया कि इसके बारे में 27 तारीख को फाइनल होगा कि आया कि वो जो पेपर हैं वो भी LMS पोर्टल पे होंगे या कि वो मिसाल के तौर पे यानी कि जिस तरह पहला तरीकाकार होता है सेंटर में उस तरह होंगे। उसका फैसला 27 तारीख को होगा या 27 तारीख के बाद होगा। फिलहाल जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनका जो अभी तक जो डिसीजन आया हमारे सामने वो यही है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम के यानी एग्जाम है, जितने भी आपके पेपर्स हैं
वो सारे के सारे ऑनलाइन यानी कि LMS पोर्टल पे होंगे। इसके अलावा कैसे होंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये MS वर्ड है, इसको आपने यूज़ करके इस्तेमाल करके इस पे करने हैं और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर फर्ज करें आप लोग बात स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो कंपोजिंग नहीं कर सकते, जो टाइपिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने जवाब हाथों से लिख सकते हैं, लिख के उनको टाइप कर लेना या करवा लेना। और एक और बात ध्यान में रहे कि प्लेजरिज्म इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि जो प्लेजरिज्म है ये नहीं है कि एक बंदे ने कंपोज करवाए हैं, दूसरा स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, इस चीज का अलाउ नहीं है। अगर उन्होंने बोला है कि हम यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हिदायत है कि जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है उस पे हम आपके जो सवालात उनको चेक करेंगे, अगर बीच में प्लेजरिज्म का हमें शाइबा हुआ या इंटरमिक्स हुआ तो वो पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। लिहाजा आपने ये पेपर खुद ही करने हैं, अपने अंदाज में ही इनका जवाब लिखना है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप पहले उस यानी कि क्योंकि 12 घंटे का टाइम आपके पास होगा, तो आपने करना ये है कि आप अपना जो पहला सवाल है उसको लिखें और उसके बाद अगर आपका कोई बहन है या भाई है या कोई कंपोजर है कंप्यूटर वाला जो भी है उसको वो सवाल बोलें जी कि आप इसको कंपोज करें, इतने में दूसरे का जवाब लिखें वो भी कंपोज कराएं, तीसरे का जवाब लिखें वो भी टाइप करवाएं, चौथे का, पांचवें का, इसी तरह आप सवालात उन्हें देते जाएं और वो कंपोज करते जाएंगे। ज्यादा बेहतर यह है कि आप खुद करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल कंप्यूटर की ABC का पता भी नहीं है, तो फिर आप अपने हाथों से लिख के उनको कंपोज करा के वो फिर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अक्सर जो कंप्यूटर वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के जो सवालात होते हैं वो इंटरमिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जब आपके ये जो पेपर्स हैं जो कि आपने अपलोड किए होंगे LMS के ऊपर, अगर इनका किसी वजह से प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में अगर इसको चेक किया गया तो आपका प्लेजरिज्म सामने आ गया तो वो पेपर फिर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। लिहाजा इस चीज की एहतियात आपने रखनी है कि आप अपना पेपर अपनी ही जबान में लिखें और इसको बिल्कुल एक्सपोज ना करें, किसी को भी ना बताएं। बाज लोग कहते हैं नहीं कि हम बीच में थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेंगे, मेंट कर लेंगे, कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना। आपका पेपर आपका अपना ही होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके सामने अपने हालात का इजहार किया है ये आपकी एक खिदमत के लिए था, क्योंकि तलबा और तलबात बार बार मुझसे पूछ रहे थे और मुझे फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, फेसबुक पे भी पूछा जा रहा था। तो मैंने सोचा चलें आपकी आसानी के लिए मैं एक छोटा सा यानी कि आपको ये क्लिप जो कि एजुकेशन क्लिप है कि आपने इम्तहान कैसे देना है, मुख्तसर ये है कि आपके जो पेपर होंगे वो इंशाल्लाह अभी ऑनलाइन पोर्टल पे होंगे, यानी कि LMS पोर्टल पे होंगे। आपने जो यानी कि जो 12 घंटे का टाइम होगा आपके पास, आपने अपने हाथ से लिख के उनको अपलोड कर, अपने हाथ से लिख के वो अपलोड करने हैं। जो उर्दू के होंगे और जो इंग्लिश के होंगे वो आपने टाइप करके अपलोड करने हैं। जो रीअपीयर अगेन रीअपीयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी वही, उन्होंने भी यही काम करना है, उन्होंने भी इसी तरीके से यानी कि पेपर देने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी और जब जैसे अभी कोई नई अपडेट आती है BA के हवाले से वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।